इस समय हमारे हमारे पप्पू भैया बोले जाते हैं ना, राहुल भैया, सोनिया चाची, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी जीत में। वो जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी नहीं हारने वाले। पप्पू भैया जब तक कुछ न कुछ बोलता रहेगा तो हमारा खून खौलता रहेगा। नहीं आएगी। अब तो केजरीवाल अगले जन्म तक भी नहीं आ पाएंगे, अगले जन्म भी नहीं आ पाएंगे। अब अरे तिनके बिखर गए झाड़ू के खिला कमल में फूल, झूठ की नींव पर बना शीश महल, चारों हिल गई चूल। चाय वाला कुछ नहीं कर सकता। चाय वाला तो जो कर रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसके बाद जब गाय वाला आएगा ना तो पूरा धरती हिल जाएगा। मोदी जी को अगला जन्म देना पड़ेगा, लेकिन इसी जन्म में आ गए। अब लगता है उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा सीएम बनने के लिए। इन्होंने जनता को धोखा दिया, इन्होंने सारे दिल्ली वाले जनता को धोखा दिया। इन्होंने अपने जो उनके थे टीचर थे, गुरु थे, अन्ना हजारे, उनको धोखा दिया। इन्होंने पूरे दिल्ली वाले को धोखा दिया, धोखा दे करके 10 साल बिताए। जनता ने तो अरविंद केजरीवाल जी को धोखा दे दिया। नहीं, विश्वास किया, एक बार विश्वास किया उनके ऊपर, लेकिन वो जो है सारे वादे झूठे किए, सारे वादे झूठे किए उन्होंने कि हम दो रूम में रहेंगे, हम बस में चलेंगे, झुग्गी में रहेंगे। ये कैसे झूठा वादा रहा। 100 करोड़ का शीश महल बनाते हैं और जनता लोग को ये बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये सारे वो वापस इस समय हमारे पप्पू भैया बोले जाते हैं ना, राहुल भैया, सोनिया चाची, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी जीत में। वो जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी नहीं हारने वाले। पप्पू भैया जब तक कुछ न कुछ बोलता रहेगा तो हमारा खून खौलता रहेगा। जब जब ओवैसी हिंदुओं को कुछ न कुछ कहता रहेगा, गाली गलौज कुछ न कुछ बोलता रहेगा, हमारा खून खौलता रहेगा। और पप्पू भैया ने अब के केजरीवाल जी से अलग हटके लड़े तो कुछ वोट इधर उधर भटक गए, तो उसमें हमें फायदा मिला है। हमारी वोट परसेंटेज तो जो बीजेपी की थी वो बड़ी है, लेकिन उधर से भी कुछ इधर उधर हो गई है, तो उसकी भी 10-5 सीट तो उसकी वजह से भी आई है। खुद अपने लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, 11 साल जो झेला है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश पहले गुंडों का प्रदेश माना जाता था, लेकिन हमारे योगी जी ने बिल्डोजर चला के जी को भी गुंडागर्दी सरकार बताती है। सरकार हाँ, वो तो देखो बताएंगे ही, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि जो गुंडों को ठोक रहा है तो गुंडे किसके हैं, इन्हीं के गुंडे। तो इनको तो यही लगता है कि गुंडों की सरकार है। पर हमारे बाबा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, न तो पांडे छोड़ा, न जाट छोड़ा और ना ही अतीक अहमद छोड़ा। उन्होंने कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद कुछ नहीं, जो गलत करेगा उसे ठोकेंगे। और विकास भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कि मैं उस जाति से हूँ या धर्म से हूँ, सबके साथ। इस बार तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। यही तो चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार हो और दिल्ली में हमारा विकास हो और आपदा का सत्यानाश हो। आपदा तो हो गई मुक्त, और 30 अब इंतजार हो रहा है केजरीवाल जी का तिहाड़ में। ये जो वोट की गारंटी हुई है ना, ये जेल की गारंटी, जेल की गारंटी। जेल भेजने के लिए वोट दिया था क्या? बिल्कुल, ये जेल की गारंटी है, अब जेल जाओ। अब जेल उन्होंने कर्म ही ऐसे करे हैं, हमारी क्या औकात है, हम जेल भेज देंगे। मुझे कोई जेल भेज सकता है? जब मैं ऐसे कर्म करूंगा तो अपने आप जेल जाऊंगा। बीजेपी वाले डर गए हैं इसलिए जेल भेज देते। ना देखो मेरी बहना, कर्म जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, उसी संविधान से सब कुछ चलता है। बीजेपी नहीं आएगी। अब तो केजरीवाल अगले जन्म तक भी नहीं आ पाएंगे, अगले जन्म भी नहीं आ पाएंगे। अब अरे तिनके बिखर गए झाड़ू के खिला कमल में फूल, झूठ की नींव पर बना शीश महल, चारों हिल गई चूल। मोदी जी पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे, वर्ल्ड लीडर है मोदी जी पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे। मोदी जी की नियत नीति बिल्कुल स्पष्ट है। चाय वाला दिल्ली नहीं संभालेगा। चाय वाला ही बनेगा पीएम, चाय वाला वर्ल्ड पर राज करेगा और वर्ल्ड को लीड करेगा। ट्रम्प भी उनके सामने झुकते हैं, वर्ल्ड के जितने लीडर है सब झुकते हैं। चाय वाला कहते थे लगातार ये लोग कि चाय वाला दिल्ली में कभी राज ही नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि एक चाय वाला वो गरीबी देखता है और उसके बाद वो उतने छोटे से ऊपर उठा है, तो उसको ये सब पता है कि नीचे के लोगों की दुख दर्द पीड़ा क्या है। तो इस हमारे मोदी जी इसके एग्जाम्पल हैं कि इतने अच्छे से देश को चला रहे हैं और केजरीवाल को खत्म कर दिया, उसको खुजली वाले कुत्ता के नाम से
सब जानते हैं। और ये हमारे दिल्ली 22 साल बाद भाजपा की सरकार बन रही है, कहते थे कभी नहीं आ पाएगी। वो जो बोलते थे वो खुद ही चले गए वापस। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पूरे देश में आएगी और केजरीवाल का सुपड़ा साफ और वो तिहाड़ जेल जाएगा। ये तो दिल्ली साफ करने आए थे, आप लोगों ने तो उनको ये हमने उनको ही साफ कर दिया। और ये हाल उनका पंजाब में भी होगा, बंगाल में भी होगा और बिहार में भी होगा। हर लोगों का हर जगह बीजेपी आएगी, हर घर भगवा छाएगा। राम ये नौकरी छोड़े और इनकी पॉलिटिक्स छूटी, अब ये रोड पर आ जाएगी, इनकी कैरियर खत्म हो गई है। मैं मैडम दिल्ली सेक्रेटरी से रिटायर हूँ, अभी 2 साल हुए हैं। मैंने इनको अपने बहुत नज़दीक से देखा है, आम आदमी पार्टी वालों को बहुत ज़्यादा। मैंने वहीं सर्विस की है, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ दिल्ली सेक्रेटरी से। इतने बड़े चोर हैं, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। इनका अपने आप को ईमानदार, कट्टर ईमानदार, नो डाउट, मोदी के बारे में नो डाउट, बिल्कुल स्पष्ट। और उनका खान पान रहन सहन देखो, हम जानते हैं सेक्रेटरी में क्या घपला है। इतना आप लोगों ने कट्टर ईमानदार नेता को हरा दिया, बताइए। क्या? कट्टर ईमानदार नेता बताते थे अपने आप को अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा फ्रॉड है, नंबर 1 का फ्रॉड। सब कुछ झूठ, फ्री। उसको दिल्ली की जनता उसको फ्री कर दी, यहाँ से फ्री कर दिया। वो तिहाड़ में जाएंगे, तिहाड़ में शिफ्ट हो जाएंगे। 5-6 लोग और हैं उनके साथ में, सबका लिस्ट बना है, सब तिहाड़ जाएंगे। अब ये लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, जब तिहाड़ में जाएंगे तो आपको खुद चलाओगे। अभी लिस्ट वो निकलेगी क्योंकि सचिवालय में ताला लग चुका है और जितने भी दस्तावेज हैं वो सबको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और उसके बाद वो सब की लिस्ट बनेगी और आपको जरूर पता चलेगा। पहला झूठ ये है, उन्होंने 2020 में बोला कि यमुना साफ करेंगे, नहीं तो 2025 में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जनता दिखा दिया, उनको फ्री कर दिया। वीडियो में कहते थे अगर आप जेल भिजवाना चाहते हैं तो भाजपा का बटन दबाइए। आप सबने भाजपा का बटन दिल्ली की जनता ने उनको जेल भेजने का तय कर लिया था कि जेल भेजना है, पूरा तय था 100%। इतना झूठ किसी का चलता है क्या? समय हो गया है, जाना है, अब तैयारी में लग जाएंगे, पारापारी सब तिहाड़ घुसेंगे। हाँ, बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से तो बहुत उम्मीद है। बीजेपी तो सब कुछ कर रहा है, मोदी योगी है तो सब है। चाय वाला कुछ नहीं कर सकता। चाय वाला तो जो कर रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसके बाद जब गाय वाला आएगा ना तो पूरा धरती हिल जाएगा जी। क्या होगा? चाय वाला के बाद गाय वाला। उनको तो गुंडागर्दी की सरकार बताते हैं। किसको? योगी जी को। योगी जी, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए। पहले उत्तर प्रदेश में रात को निकलने में लड़कियां डरती थी, आज 1-1 बजे 12 बजे रात तक घूम रही हैं। पूरा फ्री है, कोई छू नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। थर थर कांपते हैं वहाँ गुंडे, गुंडे सब मरा गए, सब चले गए ऊपर, सब शमशान में है। योगी ने इनके जैसे बेईमान और गुंडों की रेल बना रखी है, इसलिए इनको योगी की सरकार गुंडों की सरकार नजर आती है। केजरीवाल जैसा धूर्त और झूठा नेता, वो कहते हैं ना भूते ना भविष्यति। केजरीवाल दिल्ली में भी भाजपा है तो अब देखो अब काम होगा, दिल्ली में भी सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। साल में काम नहीं किया क्या? केजरीवाल ने कहा किया है। केजरीवाल ने देखो यमुना भी वैसी की वैसी गंदी पड़ी है, वहाँ पर लोग यहाँ से गंगा नहाने ऋषिकेश जाते हैं और वहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। यहाँ यमुना बह रही है, हम यहाँ क्यों नहीं जा सकते? यमुना जो चेहरे थे उनको पीछे कर दिया। किसने पीछे कर दिया? भाजपा सरकार ने इस बार। तो कहा सबको केजरीवाल जी अपनी सीट से यार। वो ये एक बेईमानों का झुंड है। तो बेईमानों का झुंड, ये पाप का घड़ा इनका भर चुका है, तो बिल्कुल भर गया। इन्होंने इतने दिन दिल्ली एकदम इनके कर्मों से कुकर्मों से त्रस्त हो गई थी। अब वो सब धीरे धीरे करके जैसे वापस आए हैं, सब फिर वापस जाएंगे जेल में। ये एक ब्रेक था इनके लिए, बाहर आके थोड़ा हवा ले लो बाहर। ब्रेक था एक। देखिए, अब ये 11 साल से जो बहानेबाजी अरविंद केजरीवाल बना रहे थे, आज ये साबित कर दिया दिल्ली प्रदेश की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कांधे से कांधा मिलाकर जो कार्य करती है। अब जो 11 साल से बहानेबाजी बना करके अरविंद केजरीवाल जनता को भ्रमित कर रहे थे कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है, काम नहीं करने दे रही, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आ गई है। दिल्ली की जनता ने जो मन बनाया है कि ये बहानेबाजी से निजात दिलाना है और भाजपा को लाना है डबल इंजन की सरकार के साथ। जो वांछित व्यक्ति दिल्ली प्रदेश के अंदर रहते हैं
उन्हें भाजपा सरकार कभी आ नहीं पाएगी। देखिए, दिल्ली की जनता ने इस बार बहुत दिमाग से, बहुत सोच समझ के वोट किया है। डबल इंजन की सरकार को लाने का काम जो किया है, जो गड्ढे इतने गहरे गहरे सड़कों में है, उन्हें भरने का काम अब देश के नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मोदी जी है तो गारंटी है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर जनता मांगे बार बार भाजपा सरकार। अगला जन्म लेना पड़ेगा, कही थी अभी। हाँ, यही सुना था मैंने, जो देखा था उनका कमेंटमेंट था मोदी जी को अगला जन्म देना पड़ेगा, लेकिन इसी जन्म में आ गए। अब लगता है उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा सीएम बनने के लिए, अगला जन्म लेना पड़ेगा सीएम बनने के लिए। चाय वाला नहीं हो पाएगा कभी। आ गया ना चाय वाला, वो आईआईटी में रह के चोरी करना सीख लिए, तो चाय वाला ने देशभक्ति सीख लिया। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा देशभक्ति जरूरी है। देशभक्ति अरविंद केजरीवाल जी में नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। कभी आर्मी पे क्वेश्चन उठाते, कौन सा देश का आपने सुना होगा पॉलिटिशियन अपने आर्मी पे क्वेश्चन उठाता है? सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने पाकिस्तान को चांस दिया कि हमारे आर्मी ने नहीं किया, उन्होंने ही किया। देश को देश के अगेंस्ट बोलते हैं, तो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं चाहिए हमें, और दिल्ली ने इस बार दिखा दिया है।